कहते हैं जब आत्मा जागती है तो सारे संसार के रहस्य स्वयं ही खुलने लगते हैं। पर कैसे? किस रास्ते पर चलकर कोई अपनी आत्मा में रम सकता है? यही तो सिखाती है अष्टावक्र गीता। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का वह सागर है जिसमें डुबकी लगाते ही मन की सारी उलझनें शांत हो जाती हैं। आज हम इसी पावन ग्रंथ की कुछ अनमोल शिक्षाओं को जानेंगे। वे शिक्षाएं जो हमें बताती हैं कि सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल अपने भीतर ही मिल सकती है। अष्टावक्र कौन थे? एक समय की बात है। राजा जनक के दरबार में विद्वानों का समागम हुआ। सभी बड़े बड़े ऋषिमुनि वहां उपस्थित थे। तभी एक युवा प्रवेश करता है जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। उसकी ओर देखकर कुछ लोग हंसने लगे, पर वह युवा बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने राजा जनक से कहा, हे राजन, क्या आप ज्ञान चाहते हैं या शरीर की सुंदरता? यह सुनकर सभी चुप हो गए। राजा ने उस युवा को पहचान लिया। ये थे महर्षि अष्टावक्र। उनके शरीर में 8 जगह से मोड़ थे, पर उनका ज्ञान इतना गहरा था कि उनके सामने बड़े बड़े पंडित नतमस्तक हो जाते। अष्टावक्र गीता का मूल सार अष्टावक्र गीता में केवल एक ही सत्य बार बार दोहराया गया है, तुम ही ब्रह्मा हो। तुम्हारी आत्मा ही परम सत्य है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे गुरुदेव, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम स्वयं ही शुद्ध चेतना हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही आनंद है। जब तक तुम अपने आप को शरीर समझते रहोगे, दुख पाओगे। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। पहली शिक्षा, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। हम सभी यही सोचकर जीते हैं कि हम यह शरीर हैं। हमारी पहचान हमारे नाम, रूप, पद, धन से जुड़ी है। पर अष्टावक्र कहते हैं यह भ्रम है। एक क्षण के लिए सोचो। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हें अपने शरीर का भान नहीं रहता, फिर भी तुम हो। जब स्वप्न आता है तो तुम स्वयं को उसमें देखते हो, पर जागने पर पता चलता है कि वह सब मन का खेल था। ठीक वैसे ही यह जगत भी एक स्वप्न की तरह है। असली तुम, तुम्हारी आत्मा, इससे परे है। जब तक तुम स्वयं को देह मानते हो तब तक तुम बंधन में हो। जब यह भ्रम टूटेगा तभी तुम्हें मुक्ति का अनुभव होगा। दूसरी शिक्षा, छोड़ो सभी आसक्ति। हम सोचते हैं कि धन, संपत्ति, रिश्ते हमें सुख देंगे, पर अष्टावक्र कहते हैं यह माया है। एक गांव में एक साधु आए। लोगों ने उनसे पूछा, बाबा, हम इतने दुखी क्यों हैं? साधु ने एक कंकड़ उठाया और उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उन्होंने पूछा, बताओ, यह कंकड़ मेरी मुट्ठी के अंदर है या बाहर? लोग हंसने लगे। अंदर है बाबा। तब साधु ने मुट्ठी खोली और कहा, जब तक तुम किसी चीज को पकड़े रहोगे वह तुम्हें बांधे रखेगी। जिस दिन छोड़ दोगे स्वतंत्र हो जाओगे। अष्टावक्र की यही शिक्षा है, तुम्हारी आत्मा पूर्ण है। उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जो चीजें तुम्हें लगती हैं कि तुम्हारी हैं, वे तुम्हारी नहीं। तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं। तीसरी शिक्षा, मन की शांति ही सच्चा ध्यान है। लोग समझते हैं कि ध्यान करने के लिए किसी विशेष आसन या स्थान की आवश्यकता होती है, पर अष्टावक्र कहते हैं ध्यान तो केवल मन की स्थिरता है। एक युवक ने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं पर मन नहीं लगता। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन कहाँ भटकता है? युवक बोला, भविष्य की चिंता में, भूतकाल के स्मरण में। तब अष्टावक्र ने कहा, जो हो चुका वह अब नहीं है, जो होगा वह अभी नहीं है। तो फिर क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? इस क्षण में जियो। यही ध्यान है।
जब तुम यह समझ लेते हो कि सब कुछ ईश्वर का है, तो फिर चिंता किस बात की। तुम्हारा मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। चौथी शिक्षा, सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सुख चाहते हैं, दुख से भागते हैं। पर अष्टावक्र कहते हैं, दोनों मन के भ्रम हैं। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैं हमेशा सुखी कैसे रहूं? गुरु ने उसे एक चम्मच भर तेल दिया और कहा, इसे लेकर पूरे उद्यान में घूमो, पर एक बूंद भी न गिरे। राजा ने ऐसा ही किया। लौटकर उसने कहा, गुरुजी, मैंने तेल की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। गुरु ने पूछा, तुमने उद्यान के फूल, पेड़, झरने देखे? राजा ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान तो केवल चम्मच पर था। तब गुरु ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम सुख दुख के चक्कर में पड़े रहोगे, तो जीवन की सुंदरता को भूल जाओगे। असली सुख तो उसी को मिलता है जो इन सब से ऊपर उठ जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, सुख और दुख तुम्हारे विचारों की उपज हैं। तुम जब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हो, तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। पांचवी शिक्षा, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। सबसे बड़ा रहस्य यही है कि तुम और ईश्वर एक ही हो। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ईश्वर कहाँ मिलेगा? गुरु ने उसे नदी किनारे ले जाकर पानी में डुबकी लगवाई। शिष्य ने संघर्ष किया, पर गुरु ने उसे पकड़े रखा। जब शिष्य का दम घुटने लगा, तो गुरु ने उसे बाहर निकाला और पूछा, जब तुम डूब रहे थे, तब तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? शिष्य ने कहा, सांस लेने की। गुरु बोले, ठीक वैसे ही, जब तुम्हारी ईश्वर की लालसा इतनी प्रबल हो जाएगी जैसी तुम्हारी सांस की थी, तब तुम उसे पालोगे। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हें ईश्वर की खोज बाहर नहीं, भीतर करनी है, क्योंकि तुम ही ईश्वर हो। जागो और आनंदित हो जाओ। अष्टावक्र गीता का सार यही है, जागृत हो जाओ। तुम्हें किसी और की खोज नहीं करनी, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम जो चाहो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस इस भ्रम को छोड़ दो कि तुम अलग हो। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, उस दिन तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। आत्मा में रम जाओ मित्रों। अष्टावक्र गीता हमें यही सिखाती है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल अपने भीतर ही मिल सकती है। बाहर की दौड़ व्यर्थ है। तो आज ही प्रण करो, मैं अपनी आत्मा में रम जाऊंगा। मैं जानूंगा कि मैं ही ब्रह्मा हूं। क्योंकि जिस दिन यह ज्ञान हो जाएगा, उस दिन फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहेगी। तुम पूर्ण हो जाओगे। आत्मा में रम जाओ। बस इतना ही काफी है। छठी शिक्षा, संसार एक स्वप्न है। क्या तुमने कभी सपने में स्वयं को राजा या योगी देखा? जागने पर पता चला कि वह तो केवल कल्पना थी। अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार भी ठीक वैसा ही है। एक बार एक साधक ने पूछा, यह जगत इतना सच्चा क्यों लगता है? तब गुरु ने उसे एक स्वप्न दिखाया। स्वप्न में साधक ने देखा कि वह एक विशाल साम्राज्य का राजा है। जब वह जागा तो गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारा राज्य अब भी सच्चा है? साधक ने कहा, नहीं, वह तो माया था। गुरु मुस्कुराए, जिस दिन तुम जाग जाओगे, यह संसार भी तुम्हें माया ही लगेगा। अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है, जो दिखता है वह नश्वर है, जो नहीं दिखता वही शाश्वत है। सातवीं शिक्षा, तृष्णा ही दुख का मूल है। हम सोचते हैं कि अधिक धन अधिक सुख देगा, पर अष्टावक्र पूछते हैं, कितना पर्याप्त होगा? एक गांव में एक किसान था। उसके पास 5 गायें थीं। पड़ोसी के पास 10 थीं। वह दुखी रहने लगा। एक दिन एक साधु ने उससे पूछा, तुम्हारी गायें दूध देती हैं? किसान बोला, हाँ। तुम्हारा परिवार स्वस्थ है? हाँ। फिर दुख किस बात का?
किसान चुप हो गया। तुम्हारे पास जो है उससे तृप्त हो जाओ, नहीं तो तृष्णा तुम्हें जीवन भर दौड़ाती रहेगी। 8वीं शिक्षा, निर्भय होकर जियो। भय किस बात का? मृत्यु का, हानि का? अष्टावक्र कहते हैं जो अजन्मा है वह कभी मरता नहीं। एक युवक ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होगा? गुरु ने उसे एक दिया दिखाया और पूछा, जब यह बुझेगा तो इसकी लौ कहाँ जाएगी? युवक ने कहा, वह तो केवल प्रकाश था जो हवा में विलीन हो जाएगा। गुरु बोले, ठीक वैसे ही शरीर नष्ट होगा पर आत्मा कहीं नहीं जाती, वह तो केवल अपना रूप बदलती है। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि तुम शरीर नहीं तो फिर मृत्यु का भय कैसा? 9वीं शिक्षा, साक्षी भाव में रहो। तुम्हारा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? क्योंकि तुम उसके विचारों से जुड़ जाते हो। अष्टावक्र का उपाय सरल है, दूर खड़े होकर देखो। एक नदी किनारे दो मित्र बैठे थे। एक ने कहा, मेरा मन इतना अशांत क्यों है? दूसरा बोला, इस पानी को देखो, जब तुम इसे छेड़ोगे तो मिट्टी उठेगी, जब छोड़ दोगे तो स्वयं ही निर्मल हो जाएगा। तुम विचार नहीं, विचारों के देखने वाले हो। जब यह भान हो जाए तो मन की गति स्वयं थम जाएगी। 10वीं शिक्षा, प्रेम ही अंतिम सत्य है। ज्ञान, योग, तप सबका एक ही लक्ष्य है, अहंकार का विलय। एक राजा ने अष्टावक्र से पूछा, सबसे बड़ा तप क्या है? अष्टावक्र ने उसके मुकुट पर बैठे मोरपंख को उठाकर कहा, इसे तोड़ो। राजा ने कोशिश की पर पंख न टूटा। यह कोमल है फिर भी अटूट। ठीक वैसे ही प्रेम में कोमलता होते हुए भी वह सभी बंधनों को तोड़ देता है। जब तुम मैं और तू का भेद मिटा दोगे तब जो शेष रहेगा वही प्रेम है, वही परमात्मा है। समापन, अब और क्या चाहिए? मित्रों, अष्टावक्र गीता हमें यही बताती है कि सत्य कभी दूर नहीं होता। वह तुम्हारी सांसों में है, धड़कन में है। बस आंखें खोलो। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम ही हो। जिस क्षण यह समझ आ जाए वही मोक्ष है। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? आज ही स्वयं को जान लो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। 11वीं शिक्षा, कर्म बंधन नहीं, कर्मफल का मोह बंधन है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह सुनने में सरल लगता है पर अष्टावक्र इसे और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कर्म तो प्रकृति का नियम है पर उसके परिणाम से जुड़ा भी बंधन है। एक किसान रोज खेत में बीज बोता था। एक दिन उसने सोचा, क्या होगा अगर फसल नहीं हुई? इस चिंता में उसने बीज बोना छोड़ दिया। गुरु ने देखा तो पूछा, तुम्हारा काम क्या है? किसान बोला, बीज बोना। और फसल देना किसका काम है? धरती माता का। गुरु मुस्कुराए, तो फिर तू चिंता क्यों करता है? अपना कर्म कर, शेष ईश्वर पर छोड़ दे। अष्टावक्र की दृष्टि में कर्म करो पर उससे मोह मत पालो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहो। 12वीं शिक्षा, सच्चा त्याग वही जिसमें त्यागने वाला भी न बचे। लोग समझते हैं कि धन संपत्ति छोड़ देने से ही त्याग होता है, पर अष्टावक्र कहते हैं, जब तक मैंने त्याग किया यह भाव रहेगा तब तक त्याग अधूरा है। एक राजा ने सब कुछ त्याग कर वन चला गया। वर्षों बाद जब वह लौटा तो लोगों ने पूछा, आपने क्या पाया? राजा बोला, मैंने सब कुछ खो दिया। तभी एक संत ने कहा, जब तक मैं बचा हुआ है तब तक कुछ भी नहीं खोया। अष्टावक्र का स्पष्ट संदेश, त्याग तब पूरा होता है जब त्यागने वाले का अहंकार भी विलीन हो जाए। तब न त्यागने वाला रहता है न त्यागी ही। 13वीं शिक्षा, ज्ञानी के लिए सब कुछ सम है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ज्ञानी के लिए ये सभी एक समान हैं। अष्टावक्र इसे समदृष्टि कहते हैं।
एक युवक ने पूछा, आप कभी दुखी क्यों नहीं होते? ज्ञानी ने उसे दो पात्र दिखाए, एक सोने का, एक मिट्टी का। फिर दोनों को तोड़ दिया। अब बताओ, किस पात्र के टूटने से तुम्हें अधिक दुख हुआ? युवक बोला, सोने के टूटने से। ज्ञानी हंसे, दुख तो तुम्हारे मूल्यांकन में है, घटना में नहीं। अष्टावक्र की दृष्टि में जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ ब्रह्ममय है, तो फिर किसी वस्तु विशेष का मोह क्यों? 14वीं शिक्षा, मौन सबसे बड़ा उपदेश है। शब्दों की सीमा होती है, पर मौन अनंत का द्वार खोल देता है। अष्टावक्र के लिए मौन ही सर्वोत्तम शिक्षा है। एक शिष्य ने बार बार पूछा, मोक्ष क्या है? गुरु चुप रहे। जब शिष्य का प्रश्न थम गया, तब गुरु ने उसकी ओर देखा। उस क्षण शिष्य को अनुभूति हुई, जहां प्रश्न ही नहीं, वहां उत्तर की क्या आवश्यकता। सभी प्रश्न मन के हैं। जब मन शांत होता है, तब वही शेष रह जाता है जिसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 15वीं शिक्षा, तुम्हारा स्वभाव ही आनंद है। हम आनंद की खोज में भटकते हैं, जबकि अष्टावक्र कहते हैं, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव आनंद। एक बच्चा समुद्र किनारे खड़ा था। वह लहरों से डर रहा था। तभी उसके पिता ने उसे गोद में लेकर पानी में उतार दिया। बच्चा हंस पड़ा, पापा, यह तो मेरा घर है। अष्टावक्र का सार, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम आनंद स्वरूप हो, उस दिन तुम्हें किसी और की खोज नहीं रहेगी। अब क्या शेष है? मित्रों, अष्टावक्र गीता की यात्रा में हमने देखा कि सत्य कितना सरल है। वह हमारे निकटतम है, पर हम उसे दूर समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सारा दिन अपने गले में लटके हार को ढूंढता फिरे, वैसे ही हम बाहर भटकते हैं, जबकि सत्य तो हमारे भीतर ही विराजमान है। तो फिर क्यों न इसी क्षण से शुरुआत करें? बस एक बार गहराई से देखो, क्या तुम्हारी आत्मा कभी जन्मी थी? क्या वह कभी मरेगी? जब यह स्पष्ट हो जाएगा, तब समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहा, क्योंकि जो है सो है, और वही तुम हो। 16वीं शिक्षा, संसार से भागो नहीं, उसके साथ रहते हुए उससे मुक्त हो जाओ। कई साधक सोचते हैं कि संसार छोड़कर जंगल में चले जाने से ही मुक्ति मिलेगी, पर अष्टावक्र की शिक्षा अलग है। वे कहते हैं कि मुक्ति तो दृष्टि बदलने से मिलती है, स्थान बदलने से नहीं। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, मैं राजपाट छोड़कर वन क्यों न चला जाऊं? गुरु ने उसे एक कमल का फूल दिखाया और पूछा, यह कहाँ खिला है? राजा बोला, इस कीचड़ में। गुरु मुस्कुराए, क्या कीचड़ ने कभी कमल को रोका? फूल तो कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। अष्टावक्र का सार है, संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर न उतरने दो। जैसे जल में रहकर भी पद्मपत्र जल से लिप्त नहीं होता। 17वीं शिक्षा, ज्ञान और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ लोग ज्ञान को शुष्क मानते हैं, तो कुछ भक्ति को अंधविश्वास। अष्टावक्र दोनों को एक ही मानते हैं। एक नदी के दो किनारों पर दो साधक बैठे थे। एक जप कर रहा था, दूसरा ध्यान। जब वे मिले तो पहले ने कहा, तुम तो बिना नाम जपे बैठे हो। दूसरा बोला, और तुम तो बिना ध्यान किए नाम ले रहे हो। तभी नदी की लहरों ने गूंज उठा, जो नाम में डूबा वही ध्यान में रमा। अष्टावक्र की दृष्टि में जब ज्ञान परिपक्व होता है तो वह प्रेम बन जाता है, और जब प्रेम गहरा होता है तो वह ज्ञान बन जाता है। 18वीं शिक्षा, स्वयं को जान लेना ही सभी शास्त्रों को जान लेना है। किताबें पढ़ते रहना और शास्त्रों को रटते रहना, अष्टावक्र के अनुसार यह सच्चा ज्ञान नहीं। एक पंडित ने अष्टावक्र से पूछा, आपने कितने ग्रंथ पढ़े? अष्टावक्र ने एक शिला पर पानी डाला और पूछा, यह कितना भीगा? पंडित बोला, बस ऊपर ऊपर। ठीक वैसे ही जो ज्ञान अंदर तक न पहुँचे, वह क्या उपयोग?
अष्टावक्र का स्पष्ट संदेश, लाखों श्लोक कंठस्थ कर लो, पर यदि स्वयं को न जाना तो सब व्यर्थ। स्वयं की खोज ही सच्ची खोज है। 19वीं शिक्षा, समर्पण ही सर्वोच्च साधना, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देना। अष्टावक्र इसे ही परम साधना मानते हैं। एक बार एक साधक ने पूछा, मैं ईश्वर को कैसे पाऊं? गुरु ने उसे एक पत्थर लाकर नदी में फेंकने को कहा। जब पत्थर डूब गया तो गुरु बोले, अब उसे वापस लाओ। साधक हैरान हुआ, यह कैसे संभव है? गुरु मुस्कुराए, जिस तरह यह पत्थर नदी में पूरी तरह समा गया, उसी तरह तुम्हें भी ईश्वर में समर्पित होना होगा। फिर लौटने का प्रश्न ही नहीं। जब तक मैं बचा रहेगा, तब तक समर्पण अधूरा है। पूर्ण समर्पण वही जहां समर्पण करने वाला भी न बचे। 20वीं शिक्षा, मुक्ति यहीं और अभी। लोग कल्पना करते हैं कि मुक्ति किसी दूरस्थ लोक में या मृत्यु के बाद मिलेगी। अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति तो इसी क्षण संभव है। एक युवक ने पूछा, मैं कब मुक्त होऊंगा? गुरु ने उसे एक बंद मुट्ठी दिखाई और पूछा, इसमें क्या है? युवक बोला, कुछ नहीं। गुरु ने मुट्ठी खोली, अब क्या है? फिर कुछ नहीं। तो फर्क क्या हुआ? युवक चुप हो गया। अष्टावक्र का सार, मुक्ति किसी नई प्राप्ति का नाम नहीं। यह तो केवल उस भ्रम का टूटना है जो कभी था ही नहीं। जागो और देखो, तुम सदा से मुक्त हो। अंतिम प्रवचन, यही कल्याण का मार्ग। मित्रों, अष्टावक्र गीता की यह यात्रा हमें एक ही सत्य की ओर ले जाती है, तुम ही वह हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग दिखती हैं पर वास्तव में सब जल ही है, वैसे ही यह सृष्टि और तुम सब एक ही चेतना के विस्तार हैं। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा। बस शांत होकर बैठ जाओ और देखो, क्या तुम्हारी आत्मा कभी जन्मी थी? क्या वह कभी मरेगी? जिस क्षण यह स्पष्ट हो जाएगा, उसी क्षण तुम्हारी सभी खोज समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो खोजा जा रहा था, वह तो खोजने वाले के भीतर ही विद्यमान था। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? इसी क्षण जागो और जान लो, तुम ही वह हो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।